नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु की कहानी। यह कहानी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और गुरु शिष्य परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो उपनिषदों में वर्णित है। प्राचीन काल में आरण्यक नाम के एक महान ऋषि थे, जिनके पुत्र थे उद्दालक। उद्दालक स्वयं एक विद्वान ऋषि बने और उनके कई शिष्य थे। उद्दालक के एक पुत्र थे श्वेतकेतु। जब श्वेतकेतु 12 वर्ष के हुए, तो ऋषि उद्दालक ने उन्हें अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में भेजा। उस समय की परंपरा के अनुसार शिष्य अपनी शिक्षा के लिए गुरु के घर पर रहते थे, सेवा करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। श्वेतकेतु ने 12 साल तक गुरु के आश्रम में अध्ययन किया और जब वह 24 वर्ष के हुए, तो वे सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके घर लौटे। जब श्वेतकेतु घर लौटे, तो ऋषि उद्दालक ने देखा कि उनका पुत्र बहुत अभिमानी हो गया था। उसे अपनी विद्या पर बहुत घमंड था और वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा था। उद्दालक ने अपने पुत्र के इस व्यवहार को तुरंत भांप लिया। एक दिन उद्दालक ने श्वेतकेतु से पूछा, हे श्वेतकेतु, जब तुम गुरु के पास गए थे, तो क्या तुमने उनसे उस ज्ञान के बारे में पूछा था जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है? वह क्या है जिसे जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती? श्वेतकेतु को इस प्रश्न पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, पिताजी, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया। मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उद्दालक ने कहा, ठीक है, तो बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उद्दालक ने श्वेतकेतु को समझाने के लिए कई दृष्टांत दिए। उद्दालक ने कहा, हे श्वेतकेतु, मिट्टी से बने सभी बर्तनों को जानने के लिए तुम्हें केवल मिट्टी को जानने की आवश्यकता है। तुम्हें अलग-अलग बर्तनों को जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे सब मिट्टी से ही बने हैं। उनका नाम और रूप अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल पदार्थ मिट्टी ही है। उसी प्रकार उद्दालक ने आगे कहा, सोने से बने सभी आभूषणों को जानने के लिए तुम्हें केवल सोने को जानने की आवश्यकता है। अंगूठी, हार, कंगन, ये सभी अलग-अलग नाम और रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका मूल सार सोना ही है। और उसी प्रकार लोहे से बने सभी औजारों को जानने के लिए तुम्हें केवल लोहे को जानने की आवश्यकता है। कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू, ये सभी अलग-अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनका मूल सार लोहा ही है। इन दृष्टांतों से उद्दालक श्वेतकेतु को यह समझाना चाहते थे कि संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, उसके मूल में एक ही परम सत्य है, एक ही परमात्मा है। यदि कोई उस मूल तत्व को जान लेता है, तो उसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। फिर उद्दालक ने श्वेतकेतु से पूछा, जब कोई व्यक्ति सोता है, तो उसका मन कहाँ जाता है? उसका प्राण कहाँ जाता है? श्वेतकेतु को इसका उत्तर नहीं पता था। तब उद्दालक ने कहा, जब व्यक्ति सोता है, तो उसका प्राण और मन अपने सत्य में विलीन हो जाते हैं। सत्य वह मूल अस्तित्व है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसके बाद उद्दालक ने श्वेतकेतु को तत्व त्वम असि, वह तुम हो, के महावाक्य का अर्थ समझाया। उद्दालक ने श्वेतकेतु को एक गिलास पानी लाने को कहा और उसमें थोड़ा नमक घोलने को कहा। फिर उन्होंने श्वेतकेतु से नमक को खोजने को कहा। श्वेतकेतु ने कहा कि नमक दिख नहीं रहा, लेकिन पानी के हर हिस्से में उसका स्वाद है। तब उद्दालक ने समझाया, ठीक इसी तरह वह सत्य यानी कि परमात्मा, जिसे तुम देख नहीं सकते, वह इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह सभी प्राणियों में मौजूद है और तुम स्वयं वही हो। उद्दालक ने श्वेतकेतु से एक बरगद का फल लाने को कहा और उसे तोड़ने के लिए कहा। फिर उन्होंने उसके अंदर एक के छोटे-छोटे बीजों को तोड़ने को कहा। श्वेतकेतु ने देखा कि बीज के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। उद्दालक ने कहा, जिस सूक्ष्म रूप को तुम देख नहीं सकते, उसी सूक्ष्म रूप में यह विशाल बरगद का पेड़ उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार इस पूरे संसार का मूल स्रोत भी वह सूक्ष्म सत्य है और तुम वही सत्य हो।
इस प्रकार कई दृष्टांतों और गहन व्याख्याओं के माध्यम से ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु के अहंकार को दूर किया और उसे ब्रह्म ज्ञान का सबसे गहरा रहस्य सिखाया कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। श्वेतकेतु को अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ और उसने विनम्रता पूर्वक अपने पिता से ज्ञान प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों को पढ़ने से ही नहीं आता, बल्कि आत्मज्ञान और एकता के दर्शन को समझने में से आता है, जहां व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ पाता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।